फिल्म की शुरुआत होती है जहां एक नेथन नाम का लड़का प्लेन के बाहर एक गिरे कार्गो के साथ अटका हुआ होता है। वह वापस प्लेन के अंदर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर कुछ गुंडे हमला करते हैं जिनसे वह मुश्किल से छुटकारा पाता है। लेकिन जैसे ही वह वापस प्लेन पर आता है, उसी समय एक कार उसके ऊपर गिरती है और वह प्लेन से नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी एक हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। सीन कट होता है और 15 साल पहले एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें छोटा नेट और उसका बड़ा भाई सैम छुपके से एक म्यूजियम में घुसते हैं, जहां वह फर्डिनेंड मैजेलन का बनाया हुआ मैप ढूंढने और चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह वह नक्शा था जो पूरी दुनिया का पहला और असली नक्शा था। कहानियों के मुताबिक मैजेलन का सफर एक छुपी हुई दौलत ढूंढने के लिए था और यह नक्शा भी उसने उसी समय बनाया था। वह नक्शा चुराने ही वाले होते हैं कि उसी समय सिक्योरिटी उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें उनके ऑर्फनेज होम ले जाती है। सिक्योरिटी उनसे कहती है कि सैम तीसरी बार वहां से पकड़ा गया है, इसलिए ऑर्फनेज उसे जेल भेजने का फैसला करता है और सैम को रूम से सामान लाने के लिए कहते हैं। लेकिन सैम वहां से छुप कर भागने लगता है और जाने से पहले नेट को एक लॉकेट देकर उससे वादा करता है कि वह एक दिन जरूर वापस आएगा और वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम मौजूदा दौर में आते हैं जहां नेट अब एज अ बारटेंडर काम कर रहा होता है और वह पास ही बैठी एक लड़की की सिगरेट लाइट करने के बहाने उसकी ब्रेसलेट चोरी कर लेता है बिना उसे पता चले। लेकिन उसी समय वहीं पर एक और सली नाम का शख्स उसको देख रहा होता है और उसे उसकी चोरी के बारे में भी बताता है। वह नेट को एक साथ काम करने के लिए बड़ी ऑफर देता है, पर नेट मना कर देता है, जिसके बाद वह वहां से चला जाता है। लेकिन उसी समय नेट को पता चलता है कि सली ने उसका ब्रेसलेट चुरा लिया और सिर्फ अपना बिजनेस कार्ड छोड़ गया है। नेट अपना ब्रेसलेट वापस लेने चुपके से सली के ऑफिस पहुंचता है, पर वहां उसे और भी आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जिसमें वह मैप भी होता है जो उसने और सैम ने चुराने की कोशिश की थी। सली उसे बताता है कि वह सैम के साथ काम करता था और जानता था कि नेट उसका भाई है। वह मैजेलन की वॉयेज और मॉनकडा फैमिली के बारे में बताता है जो इतिहास में कई अत्याचारी काम कर चुकी है। सैम ने सली की मदद से वॉन सेबास्टियन एल्कानो की डायरी चुराई थी जो मैजेलन की दौलत यानी खजाने तक पहुंचने का सुराग दे सकती थी। नेट उससे सैम के बारे में पूछता है, पर सली कहता है कि जब वह और सैम खजाना ढूंढने के बहुत करीब थे कि अचानक सैम एक आइलैंड से गायब हो गया और कभी वापस नहीं आया। नेट शुरू में सली की मदद करने से इनकार कर देता है और वहां से चला जाता है, पर अपने रूम में जब वह सैम के भेजे हुए पुराने पोस्ट कार्ड्स देखता है तो अपना मन बदल लेता है और सली को कॉल करता है और कहता है कि कब निकलना है। सुली उसे बताता है कि सबसे पहले उन्हें एक गोल्डन क्रॉस चाहिए जो मैजेलन की दौलत तक पहुंचने के लिए दो चाबियों में से एक है, जिसमें से एक चाबी उसके पास है और दूसरी एक म्यूजियम में ऑक्शन के लिए रखी गई है जो उन्हें चुरानी होगी। जिसमें वह नेट को प्लान बनाने के लिए कहता है जिससे वे चाबी चुरा सके। नेट एक प्लान बनाता है जिसमें वह बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कट करेगा, जबकि सली उसी समय उस क्रॉस को चुरा लेगा। ऑक्शन के दिन नेट देखता है कि एक लड़की उसको कुछ इशारे कर रही है, पर सली उस औरत को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि जितना हो सके उस औरत से दूर रहे। वह औरत उनके पास आती है और सली से बात करके उसका इरादा समझने की कोशिश करती है, जबकि सली कहता है कि उसने मॉनकाडा के साथ हाथ मिलाकर अच्छा नहीं किया। इतने में ऑक्शन शुरू होता है कि उसी समय नेट पावर बंद करने जाता है, पर उसी समय मॉनकाडा का एक स्कॉटिश बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है और उससे लड़ना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ सली उस क्रॉस की बोली लगाकर टाइम वेस्ट करता है और मॉनकाडा से बिडिंग में कंपटीशन करने लगता है, जबकि उसके पास पैसा नहीं होता। इतने में नेट उन बॉडीगार्ड से बचते हुए एक झूमर पर लटक कर डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, जबकि मौके का फायदा उठाकर सली सिक्योरिटी जैसा ड्रेस पहनकर क्रॉस चुरा लेता है और नेट को वहीं छोड़कर वहां से निकलने की कोशिश करता है। इतने में वही औरत ब्रैडक सली को पकड़ लेती है और उससे क्रॉस खींच लेती है, पर सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उसे रोक देते हैं और सली क्रॉस लेकर वापस बाहर आ जाता है और देखता है कि नेट पहले से ही कार में मौजूद है और दोनों तुरंत कार में भाग जाते हैं। दोनों बार्सिलोना की तरफ निकलते हैं जहां नेट एक पुरानी बुक का इस्तेमाल करते हुए जानने की कोशिश करता है कि इन दोनों चाबियों को कैसे इस्तेमाल करना है। दोनों क्रॉस लेकर बार्सिलोना जाते हैं जहां सली की एक और साथी क्लोई उनका इंतजार कर रही होती है। जहां सली बताता है कि दूसरा क्रॉस क्लोई के पास है और कहता है कि वे तीनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन वह सली पर विश्वास नहीं करती और नेट पर भी शक करती है और वहां से चली जाती है। लेकिन उसी समय नेट देखता है कि क्लोई ने चुपके से उनसे क्रॉस चुरा लिया है और वह उसका पीछा करता है और भागकर उसकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है।
पर जब सली उसे याद दिलाता है कि बिना उनके वह ट्रेजर नहीं ढूंढ सकती क्योंकि उसे जगह के बारे में मालूम ही नहीं, तो वह रुक जाती है और मान जाती है। डायरी के सुरागों को देखकर नेट समझ जाता है कि उन्हें खजाने के लिए सांता मरिया देल पाई चर्च जाना होगा और वे फैसला करते हैं कि चर्च के खाली होने पर वे वहां आएंगे। रात को क्लोई अपने कमरे में सली से सैम के बारे में कुछ छुपाने की बात कर रही होती है और कहती है कि उसने अभी तक नेट को सैम के बारे में नहीं बताया। जबकि दूसरी तरफ मॉन्कड़ा अपने हेडक्वार्टर्स में अपने पिता से बात कर रहा होता है क्योंकि उसका पिता उसकी सारी संपत्ति डोनेट करने का फैसला करता है। जबकि मॉन्कड़ा इस चीज के खिलाफ होता है। वह अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है पर वे नहीं मानते, तो गुस्से में मॉन्कड़ा ब्रैडक से अपने पिता का मर्डर करवा देता है और पैसा लेकर खुद एक्सपीडिशन पर निकल जाता है। इतने में नेट, सली और क्लोई चर्च जाते हैं और खजाने तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में वो चर्च के नीचे एक सीक्रेट पैसेजवे ढूंढ लेते हैं और तुरंत नीचे जाते हैं। वहां कुछ सुराग ढूंढते हुए नेट एक बटन प्रेस करता है कि उसी समय एक स्टैच्यू मूव करता है और एक चाबी लगाने की जगह खुलती है। नेट और क्लोई वहां चाबी लगाते हैं और सली के बताने पर उसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं, लेकिन तुरंत कुछ एरोस उनके ऊपर से गुजरते हैं जिससे वो सब डर जाते हैं। जबकि सली कहता है कि उसने ये सिर्फ गेस किया था। वो लोग दोबारा चाबी को दूसरी तरफ घुमाते हैं और एक रास्ता खुलता है। वहां जाने से पहले नेट बताता है कि उसने बुक में पढ़ा था कि दोनों चाबियां अलग अलग जगह लगेंगी, यानी कि स्वर्ग और नरक, और अगर नरक नीचे है तो स्वर्ग उसकी उल्टी तरफ यानी ऊपर कहीं होगी। इसके बाद नेट एक चाबी सली को देता है और जीपीएस लोकेशन एक्टिवेट करके देता है। इसके बाद नेट और क्लोई नीचे जाते हैं जबकि सली ऊपर ही रुकता है और उनकी जीपीएस को ट्रैक करके ऊपर चलता है। नीचे क्लोई अपनी पास्ट की बात करती है कि कैसे उसके पिता ने उसे धोखा दिया था। इतने में वो लोग उस रास्ते पर चलते हुए एक डांस क्लब में पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि बार के ऊपर इनफर्नम यानी नरक लिखा हुआ है। इतने में नेट एक छोटी सी आग लगाकर लोगों का ध्यान भटकाता है और वहां लगे पजल को जानने की कोशिश करता है। इतने में ब्रैडक के गूंस उनका पीछा करते हैं जबकि नेट उनसे लड़ता है और क्लोई पजल को सॉल्व करती है। इससे एक रास्ता खुलता है और वो दोनों उन गूंज से बचकर उसमें एंटर करते हैं और एक छोटे से रूम में पहुंचते हैं। नेट आगे का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है कि इतने में उसे ऊपर एक की होल नजर आता है। क्लोई उसमें चाबी लगाकर घुमाती है कि उसी समय सारा रूम पानी से भरना शुरू हो जाता है। वो दोनों घबरा जाते हैं और नेट को याद आता है कि वहां से निकलने के लिए सली को भी चाबी लगानी होगी। जबकि सली एक रेस्टोरेंट में होता है और एक की होल दिखता है। वो वहां लगे शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है कि उसी समय ब्रैडक उस पर गन पॉइंट करके उससे चाबी मांगती है। इसी समय दोनों में चाबी के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है जबकि दूसरी तरफ नेट और क्लोई लगभग पानी में डूब चुके होते हैं। इतने में सली ब्रैडक को उठाकर शीशे में मारता है और तुरंत चाबी लगाता है जिससे अगला दरवाजा ओपन हो जाता है। नेट तुरंत बाहर आता है पर तुरंत ही उसे एहसास होता है कि क्लोई पानी में बेहोश हो चुकी है। वो उसे भी पकड़कर बाहर लाता है। इसके बाद वो अगले रूम तक पहुंचते हैं जहां जाने के लिए उन्हें दोनों चाबियां एक साथ लगानी होंगी। इसके बाद सली अपनी चाबी उनके पास फेंकता है और वो दोनों चाबियों को एक साथ लगाकर एंटर करते हैं। वहां उन्हें बड़े बड़े मटके मिलते हैं और उन्हें खोलने के बाद पता चलता है कि वो सिर्फ नमक से भरे पड़े हैं, बल्कि उनमें कोई खजाना नहीं है। इतने में वो मटके टूट जाते हैं और नेट को उनमें से एक और मैप मिलता है जो बताता है कि खजाना कभी यहां लाया ही नहीं गया था, बल्कि खजाना फिलीपींस में है। नेट क्लोई को बताना चाहता है लेकिन क्लोई उस पर गन पॉइंट करती है और उससे मैप ले लेती है। वो नेट को उसके भाई सैम और सली की असलियत बताकर उसे बेहोश कर देती है और दोनों चाबियां लेकर वहां से चली जाती है। सुली नेट को उठाता है और उसे सैम के बारे में बताता है। सुली कहता है कि सैम और वह जब डायरी चुराने गए तो उसको ब्रैडक ने घेर लिया था और सैम को गोली मार दी गई थी जबकि सुली वहां से भाग आया। इस वजह से सबको लगा कि वह मर गया है। नेट उसकी बात से गुस्से में सुली को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ ब्रैडक मॉन्काडा के पास जाती है और बताती है कि उसे खजाने का नक्शा मिल गया है और किसी क्लोई नाम की लड़की के पास है जिसे वह जल्द ही ढूंढ लेगी। इतने में क्लोई भी वहां आ जाती है और पता चलता है कि क्लोई भी मॉन्काडा के लिए ही काम कर रही थी। दूसरी ओर नेट अपना सामान पैक कर रहा होता है कि सुली भी वहां आता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, जबकि नेट कहता है कि वह यह सब सिर्फ अपने भाई सैम की खातिर करेगा और उसका बदला लेगा। इतने में मॉन्काडा अपनी टीम के साथ खजाने की खोज में फिलीपींस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, जबकि नेट और सुली भी पास ही छुपकर उसे देख रहे होते हैं। इतने में मॉन्काडा टीम से बात कर रहा होता है कि उसी समय ब्रैडक उसका गला काटकर उसे मार देती है।
जबकि क्लोई चुपके से वहां से भाग जाती है और वह सब मिलकर उसे ढूंढना शुरू करते हैं। उसी समय नेट और सुली भी उसकी कार से बाहर आते हैं और चुपके से वह नक्शा चुरा लेते हैं। सुली पैराशूट का इस्तेमाल करके प्लेन से कूद जाता है, जबकि नेट कार्गो की चेन खींच देता है, जिससे कार्गो गिरने लगता है और वह खुद प्लेन में ही रहता है ताकि वह ब्रैडक को मार सके। लेकिन उसी समय उसका पैर कार्गो के साथ अटक जाता है और वह कार्गो के साथ ही बाहर लटक जाता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी क्लोई को ढूंढकर उसे मारने वाली होती है, लेकिन वह खुद को बचाकर छुप जाती है और चुपके से कार में एंटर करके प्लेन से जंप कर देती है और उसके साथ नेट भी नीचे गिर जाता है। वे दोनों कार से जंप करके हवा में गिरते हैं, कार्गो पर कूदते हैं और उसके पैराशूट को खोलकर समंदर में लैंड करते हैं। वे दोनों लाचार और अकेले समंदर में बैठे होते हैं कि क्लोई को एक बीच नजर आता है और वे दोनों उस बीच पर पहुंचते हैं और एक रूम बुक करते हैं। रात को बैठकर नेट सैम के पोस्ट कार्ड को देखकर खजाने की असल लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है और काफी देर की कोशिश के बावजूद उसे कुछ समझ नहीं आती। इतने में नेट को उनकी एक पुरानी ट्रिक याद आती है और वह लाइटर का इस्तेमाल करके एक पोस्ट कार्ड पर इनविजिबल राइटिंग नजर आती है जो सैम ने उसके लिए एक हिंट छोड़ा था। नेट दोनों चाबियों को एज अ कंपास इस्तेमाल करके खजाने के असल कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेता है। वह उस लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स एक पेज पर लिखकर सो जाता है ताकि सुबह उठकर वह और क्लोई वहां पहुंच सके। लेकिन जब वह सुबह उठता है तो उसे क्लोई की तरफ से लिखा हुआ एक नोट मिलता है और उसे पता चलता है कि क्लोई फिर से उसे धोखा देकर खजाने के लिए निकल गई है। जबकि नेट खजाने के असल कोऑर्डिनेट्स एक बॉटल में से निकलता है, जबकि क्लोई गलत कोऑर्डिनेट्स लेकर खजाने की तलाश में गई है। नेट फौरन खजाने की तरफ निकलता है, लेकिन ब्रैडक उसे जाते हुए देख लेती है। नेट एक गुफा तक पहुंचता है जहां उसे एक बहुत बड़ी शिप नजर आती है। वह शिप पर जाता है और देखता है कि सली भी वहां पहुंच चुका है, उसके जीपीएस को ट्रैक करके जो अभी तक ऑन था। इसके बाद नेट और सली देखते हैं कि पूरी शिप खजाने से भरी पड़ी है और वे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। पर उसी समय उन्हें पता चलता है कि ब्रैडक अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गई है। ब्रैडक टीम से कहती है कि शिप पर जाकर खजाना ढूंढो और साथ ही नेट और सली को मारने का कहती है, जबकि नेट और सली शिप के एक छोटे से बेसमेंट में छुपे होते हैं। इतने में ब्रैडक हेलीकॉप्टर्स के जरिए दोनों शिप को उड़ाकर वहां से निकल रही होती है, जबकि नेट और सली वहां से बाहर आते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं और शिप में मौजूद सभी गुंडों को गिरा देते हैं। इसके बाद सली राशन के जरिए हेलीकॉप्टर्स तक पहुंचता है और दोनों पायलट्स को मारकर हेलीकॉप्टर अपने कंट्रोल में ले लेता है और उनसे दूर भागने लगता है, जबकि ब्रैडक भी उसका पीछा करती है। वहीं नेट एक टोप का इस्तेमाल करके उनकी तरफ फायर करता है जो सीधा उनके हेलीकॉप्टर को लगता है और वह गिर जाते हैं, जबकि ब्रैडक नेट के और सली की शिप पर चढ़ जाती है और शिप की एंकर को पानी में फेंक देती है, जिससे शिप और हेलीकॉप्टर हवा में ही रुक जाते हैं। इसके बाद नेट ब्रैडक से लड़ता है और हेलीकॉप्टर तक पहुंचने की कोशिश करता है, जबकि ब्रैडक उसे पकड़ने ही वाली होती है कि सली खजाने से भरा बैग उस पर दे मारता है और वह समुद्र में गिर जाती है, जबकि नेट हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाता है। जब शिप की रस्सी टूट जाती है तो वह सीधा ब्रैडक के ऊपर जा गिरती है। नेट पानी में जाकर कुछ खजाना लाने को कहता है, जबकि सली कहता है कि सारा सोना अब फिलीपींस की प्रॉपर्टी है और वह उसे नहीं ले सकते। इसके बाद दोनों वहां से जा रहे होते हैं कि दोनों देखते हैं कि क्लोई अभी भी नीचे बोट पर ही होती है, जो नेट के कोऑर्डिनेट्स का पीछा करके गलत रास्ते की तरफ चली गई थी। इसके बाद नेट सली को दिखाता है कि उसने सोने के कुछ टुकड़े अपनी पॉकेट में छुपा लिए थे और वे दोनों वहां से निकल जाते हैं। अंत में हम एक जेल देखते हैं जहां एक शख्स बैठा कुछ पोस्टकार्ड्स लिख रहा होता है और वह सैम होता है।